नमस्कार, मैं डॉक्टर अजीत भारती आज फिर आपके लिए सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 हिंदी कोर्स ए क्षितिज भाग 2 गद्य खंड के अंतर्गत पाठ बाल गोविंद भगत जिसके लेखक है रामवृक्ष बेनीपुरी। तो इस पाठ से संबंधित आज हम पाठ का सार लाए हैं। पाठ बाल गोविंद भगत एक रेखा चित्र है। जिस प्रकार कहानी, नाटक, उपन्यास हिंदी की विधाएं हैं, वैसे ही रेखा चित्र भी एक विधा है। आओ तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि रेखा चित्र किसे कहते हैं। तो रेखा चित्र, जब हम किसी घटना, व्यक्ति या वस्तु का शब्दों के माध्यम से ऐसा कलात्मक वर्णन करते हैं कि आंखों के सामने चित्र सा उपस्थित हो जाता है, तो उसे रेखा चित्र कहते हैं। ठीक, अब आते हैं पाठ का सार। इस पाठ की कहानी कुछ इस प्रकार है कि बाल गोविंद भगत एक कबीरपंथी गृहस्थ साधु हैं। उनकी उम्र 60 से ऊपर रही होगी। बाल पक गए हैं। वे कबीरपंथी टोपी और लंगोटी पहने रहते हैं। साथ में एक काला कंबल हाथ में लिए रहते हैं या अपने साथ लिए रहते हैं। रामनामी चंदन और गले में तुलसी की माला पहनते हैं। उनके घर में एक बेटा और बहू है। बेटा अक्सर बीमार रहता है। वे खेती करने वाले गृहस्थ सन्यासी हैं। झूठ और छल से हमेशा दूर रहते हैं। साफ साफ बात करने में विश्वास रखते हैं। कबीर को अपना आदर्श मानते हैं। हमेशा उन्हीं के गीतों को गाते हैं। उनके खेतों में जो भी अनाज पैदा होता है, उसे सबसे पहले वे कबीरपंथी मठ में ले जाकर दे देते हैं और प्रसाद के रूप में जो मिलता है उसी से अपने घर का खर्च चलाते हैं। उनका गीत सुनने के लिए गांव वाले इकट्ठे हो जाते थे। धान के रोपाई के समय में उनके गीत सुनकर खेतों में काम करने वाले स्त्री, पुरुष और बच्चे भी झूम उठते थे। कार्तिक, भादों, सर्दी, गर्मी, हर मौसम में बाल गोविंद भगत सभी को अपने गीत से सभी का मन मोह लेते थे। बाल गोविंद भगत आदमी थे। उनकी भक्ति साधना का चरम उत्कर्ष उस दिन देखने को मिला जिस दिन उनका इकलौता पुत्र मरा था। वे रोने और दुख के बदले उत्सव मनाने को कहते हैं। उनका मानना था कि आत्मा परमात्मा को मिल गई है। विरहिणी अपनी प्रेमी से जा मिली है। वे आगे एक समाज सुधारक के रूप में सामने आते हैं। अपनी पतोहू द्वारा अपने बेटों को आग दिलाते हैं। सभी काम होने के बाद वे बहू के भाई को बुलाकर उसकी दूसरी शादी करने को कहते हैं। बहू मना कर देती है। भगत जी कहते हैं, अगर तू नहीं जाएगी तो मैं घर से निकल जाऊंगा। बहू मजबूर होकर अपने भाइयों के साथ चली जाती है। इस प्रकार वे विधवा विवाह का समर्थन करते हैं। बाल गोविंद भगत की मौत उन्हीं के अनुसार हुई। वे प्रतिदिन गंगा स्नान करने जाते थे, लेकिन नियम व्रत न छोड़ते थे। अंत समय में वे बीमार पड़ जाते हैं। जब भोर में उनका गीत सुनाई नहीं देता है, तब लोग जाकर देखते हैं तो बाल गोविंद भगत स्वर्ग सिधार जाते हैं। तो इस प्रकार ये बाल गोविंद भगत पाठ का सार समाप्त हुआ। आपको ये सार कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा, और अगर इस पाठ से संबंधित कोई प्रश्न हो, डाउट हो तो कमेंट करके वो भी पूछिएगा। और हिंदी से संबंधित कोई आपको समस्या हो तो उसके विषय में भी प्रश्न आप पूछ सकते हैं, और मैं उत्तर उनके शीघ्र देने की कोशिश करूंगा। तो आप सुखी रहें, स्वस्थ रहें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।